हाँ जी, नमस्कार जी सबको। तो आज हमारे एक मित्र हैं, गांव का नाम है सुखना, पंजाब में, ये डिस्ट्रिक्ट है मुक्तसर। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे इनका फार्म है। तो बाउंड्री से कैसे इनकम ली जा सकती है, सबसे पहला पॉइंट। तो इनके जो ये फार्म है इसमें हमें देखने को मिल रही है। और सबसे पहले इन्होंने बाउंड्री पे लगा रखा है बब्बू गोशा। ये देखें, बहुत अच्छा इसमें फ्रूट आना शुरू हो गया है। इस प्लांट की एक खासियत है, ये प्लांट जो है आप देखें ध्यान से, स्ट्रेट वे में ऊपर बढ़ता है, सीधा ये ऊपर की तरफ जाता है। ज़्यादा ये प्लांट फैलते नहीं है। अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से ट्रिम कर दें या इनकी प्रॉपर प्रूनिंग करें, कटिंग करें, तो इनको हम बिल्कुल सीधा चला सकते हैं, जिससे जो बाकी क्रॉप्स हैं उनको एक तो सनलाइट प्रॉपर मिल जाएगी। और जब भी इसको लगाएं तो उस तरफ लगाएं, खेत की उस साइड लगाएं जहां की शेडो जो है वो डायरेक्ट क्रॉप को इफ़ेक्ट ना करे। तो जैसे उन्होंने इस साइड लगा रखा है ये, तो इसकी जो शेडो है देखिए वहाँ पड़ रही है जहाँ कोई चीज़ नहीं लगा रखी है। और आप देखें एक डिफरेंस, ये जो बब्बू गोशे के प्लांट हैं इसमें और एक साइड लगा है यहाँ पे किन्नू का प्लांट, दोनों में डिफरेंस है। किन्नू पूरी तरह से फैला हुआ है, इसकी कनोपी बड़ी है, जबकि ये प्लांट जो है बिल्कुल स्ट्रेट वे में ऊपर जा रहा है। तो ये बीच का स्पेस है। अभी क्या है, इस स्पेस की अगर सही यूटिलाइजेशन की जाए तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों की जो है वो फसल जो है वो ले सकते हैं। जैसे इसमें चाहे आप सरसों लगा लीजिए, चाहे गेहूं लगा लीजिए, चाहे लहसुन लगा लीजिए, चाहे इसमें जो प्याज लगा लें, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बाउंड्री पे जो है ये देखिए, और लगभग सारे ही प्लांट्स में जो है वो अब अच्छा फ्रूट जो है वो आना शुरू हो गया है। तो ये देखिए यहाँ बीमे बने हुए हैं और अब इसमें जो है फ्रूट बन चुका है। तो पहले यहाँ पे नीचे के जो बीमे हैं अभी वो तो नहीं फुटारे पे आए, लेकिन बाकी जो है कई जगह जो इसमें अभी प्लांट अभी छोटे हैं पर फ्रूट सैंपल इसमें जो है वो आ चुका है। ये चीज़ हमें यहाँ देखने को अच्छी मिल रही है। इसमें हम बीच में चाहे तो जो 2 मंथ 3 मंथ वाली क्रॉप है वो भी ले सकते हैं। जैसे हम बैंगन ले लें या फिर फूलों की खेती भी इसके बीच में कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो आगे चलते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने इस बाग में कई तरह के जो है वो प्लांट लगा रखे हैं, जिसमें किन्नू, मौसम्बी और आगे जो है वो इन्होंने आड़ू की फसल जो है वो ले रखी है। तो आड़ू की वैरायटी इन्होंने लगाई है शान पंजाब। तो देखते हैं इसका फ्रूट कैसा है। प्लांट काफ़ी ज़्यादा फैल गए हैं। जब इन्होंने लगाया था तब तो था नहीं इतना मेरे भी ध्यान में कितने ज़्यादा फैल जाएंगे। ये अभी एक छोटा प्लांट है, बीच का प्लांट हो सकता है कोई मर गया हो। तो इसमें अभी ये साइज का फ्रूट है, ये देखिए आप, अच्छा है साइज तो, पर इस बार फसल थोड़ी कम है। जिससे पहले काफ़ी फसल थी, अब फसल थोड़ी कम है इस बार। तो उसका क्या कारण है वो तो उनसे जब हम बातचीत करेंगे तो फिर पता लग जाएगा। आप देखें, अब शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन असली में ये प्लम का प्लांट था, यानी कि आलू बुखारे का प्लांट था। और आलू बुखारे के ऊपर जो है वो यहाँ पे ग्राफ्ट की हुई है आड़ू की। तो आप देखें, अब इसमें प्लम भी लगा हुआ है और इसमें आड़ू भी लगा है, एक ही प्लांट है। ये देखिए, ये अलूचे का पौधा है। तो ग्राफ्टिंग का कमाल देखिए आप, ये देखो प्लांट एक ही है। ये देखिए, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इसमें देखने को मिली। ये अलूचा है, ये आड़ू, ये अलूचा और आड़ू एक साथ। और आप देखो
यहाँ इसकी ग्राफ्ट हुई होगी पक्का। ये रही इसकी यूनियन तो यहाँ पे, और ये साइड से जो है ना अलूचा इसमें से फूट पड़ा, ये देखो। ये एक चीज जो है देखने वाली है। तो ये आड़ू ये अनार का पौधा पैदा हो गया है। इसकी केयर इधर है नहीं कुछ भी, नीचे है प्लांट के ग्रो कैसे करके। तो आज संडे का दिन, तो मैंने सोचा चलो संडे को कुछ किसान भाइयों के लिए कुछ दिखाया जाए। अब इसमें जो दिक्कत, ध्यान से आप देखें, ये प्लांट अब आपस में भिड़ गए हैं, टहनियाँ आपस में क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे के बीच में फंस गई हैं। और ये एक मेन रीज़न है कि इस पे जो है वो इस बार हमें फसल नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रूनिंग इसकी हो नहीं पाई है प्रॉपर। और जब कटिंग या प्रूनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो प्लांट जो है वो झाड़ का रूप ले लेगा। अब इसमें लकड़ी है सिर्फ, फ्रूट नहीं है। तो ये एक मेन रीज़न है कि इसमें फ्रूट क्यों नहीं है इस बार, क्योंकि मुझे लगता है, बाकी तो बलविंदर जी से जब बात करेंगे तो क्लियरेंस हो जाएगी, लेकिन मेरी ये पर्सनल जजमेंट बोलती है, जितने सालों का मेरा तजुर्बा है 14-15 साल का हॉर्टिकल्चर का, तो उसमें मेरी जजमेंट ये बोलती है कि इसकी प्रूनिंग जो है वो नहीं हुई है, जिसके कारण ये प्लांट अब इतने बिछ गए हैं कि एक दूसरे में जाके टहनियाँ जो है क्रॉस कर रही हैं। तो उस वजह से जो है वो फ्रूट इसमें कम दिख रहा है। बाकी इन्होंने ये सतलुज पर्पल के ऑथेंटिकेटिव प्लांट से है ना लाए थे, मतलब प्रॉपर ओरिजिनल प्लांट लाए थे ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से। तो इसमें भी इस बार फसल कोई इतनी खास नहीं है, कम है फ्रूट इस बार इसमें, क्योंकि जैसे मैं पहले कई बार यहाँ आता रहा हूँ, इनके पास बातचीत इनके साथ चली रहती है, तो इस बार जो है वो फसल थोड़ी सी कम है पहले से। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, क्लाइमेटिकल चेंजेस भी इसमें एक कारण हो सकता है, और बाकी जो है वो प्रूनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जबकि जो अलूचे के प्लांट हैं, काला अमृतसरी वैरायटी का नाम है, काला अमृतसरी, जो पॉलिनेटर का काम करता है असली में, उसमें आपको फ्रूट भर भर के दिखाई देगा। तो इसकी पहचान आप देखें काला अमृतसरी की, यूँ गुच्छों में, गुच्छे के गुच्छे होते हैं ऐसे, ये देखिए, ये पूरा जैसे अंगूर नहीं होते, तो अंगूर की तरह देखो ये लगे हुए हैं, पूरा अंगूर की तरह ये भरा हुआ है गुच्छे, ये देखिए पूरा अंगूर की तरह ये भरा हुआ है। तो ऐसे गुच्छों में इसमें लगते हैं। और ये जो प्लांट हैं काला अमृतसरी यानी कि पॉलिनेटर और सतलुज पर्पल की आइडेंटिफिकेशन, इसमें जो फ्रूट लगेंगे वो गुच्छों में लगेंगे, जैसे अंगूर लगे होते हैं, पत्ते छोटे छोटे होंगे और बहुत सारे पत्ते होंगे, ठीक है। जबकि जो सतलुज पर्पल है इसके पत्ते बड़े होते हैं और फ्रूट साइज भी बड़ा होता है। मार्केट में आमतौर पर ये 70 से 80 रुपये किलो के बीच में बिक जाता है। जबकि जो काला अमृतसरी है इसका रेट 25 से 40 रुपीज़ केजी के बीच में रहता है। तो ये दोनों की अगर आप ध्यान से देखें, देखिए इसके पत्ते भी वैसे ही हैं जैसे बोगस बेल नहीं होती, तो उस तरह से, और इसके पत्ते बड़े, और जैसे आड़ू के पत्ते होते हैं या थोड़े से बादाम के पत्ते होते हैं, उस तरह के पत्ते जो है सतलुज पर्पल के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। डिस्टेंसेस में जो है वो 15 बाई 15 का इन्होंने रखा है, तो 15 फुट ही मतलब प्लांट्स के बीच में स्पेस है और 15 फुट ही रोज़ के बीच में स्पेस है। तो ये इनका प्लम का आलू बुखारे का बगीचा। तो इसके बाद अब मैंने इनके बगीचे में इस बार नई चीज़ देखी, इन्होंने सेब के प्लांट भी लगाए हैं। मोस्ट प्रोबेबली अन्ना वैरायटी होगी, और जो कि गर्म एरिए में गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन। तो ये सेब का प्लांट इन्होंने लगा रखा है, काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन इसकी भी प्रूनिंग होना ज़रूरी है। इसकी भी प्रूनिंग अभी हुई नहीं, जैसा है वैसा ही चला हुआ, झाड़ बन जाएगा ऐसे तो अगर इसकी प्रूनिंग ना हुई तो। और इन्होंने एक प्लांट उधर सामने आप देखें तो
ये प्लांट है लुंगाट, लुकाट या लुंगाट, कई जगह लुंगाट बोलते हैं, कई जगह लुकाट बोलते हैं, तो वो है। कुछ प्लांट्स हमें देखने को इसमें मिल रहे हैं अनार के, और आप देखें इन्होंने केले भी लगाए हुए हैं। तो केले के प्लांट जो हाइब्रिड कीड़ा है, छोटे में ही कीड़े लग जाते हैं, तो वो है। तो अनार इन्होंने लगाया है, और ये देखिए एप्पल का प्लांट। तो तौलिए बनाने होते हैं, इन्होंने कोई इसका वैसे तौलिया बनाया नहीं है। तौलिया उसको बोलते हैं जो राउंड सर्कल होता है, 4 या 5 फुट का घेरा, तो वो चीज़ जो है उसको तौलिया बोलते हैं। और अनार में जो है वो फ्लावरिंग आ चुकी है, तो गंधारी ये शायद वैरायटी है अनार की। और फिर से वही बाउंड्री पे कंसेप्ट बब्बू गोशी का, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये अच्छा कंसेप्ट है, बाउंड्रीज से हम कैसे जो है वो कमाई ले सकते हैं, उसका ये सेटअप, ये चीज़ इन्होंने नई शुरू की है। और जैसे कि आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि जो ड्रैगन फ्रूट है, कईयों ने क्या किया होता है भाई, पत्थर का एक ऊपर चक्का सा लगाया होता है और उस पे फिर सीमेंटेड वो बना रखा होता है पोल सा। लेकिन इन्होंने कुछ इसमें डिफरेंट किया है। तो डिफरेंट क्या है इसमें, आप ध्यान से देखें, इसमें डिफरेंट ये है पे इन्होंने नीचे तो सीमेंटेड है थोड़ा पोल, और ऊपर इन्होंने फिर लोहे का पोल बनाया हुआ है। और आप देखें इसके ऊपर फिर इन्होंने जो है वो पाइप जो ऊंची की हुई है, यानी कि बीच में कोई भी कद्दू, घिया, पेठा, तोरी, उसकी बेलें जो अगर लगाएंगे तो इसके ऊपर फिर उसका नेट बनाया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया में इन्होंने जो है वो शुरू की है ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग। और बीच में आप देखें तो इन्होंने अरबी जो है वो लगा रखी है, अरबी की भी जो है बीच में ये खेती कर रहे हैं। तो आगे जब हम इनके फार्म में बढ़ते हैं तो हमें फिर दिखाई देगा गार्लिक, तो गार्लिक की भी ये कल्टीवेशन करते हैं। उसके अलावा इन्होंने मिर्ची भी लगा रखी है, हरी मिर्च वो भी लगाई हुई है। तो उसके अलावा जो है स्ट्रॉबेरी के ये बहुत बड़े उत्पादक हैं इस एरिए में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन हमें इनके यहाँ पे देखने को मिलती है। और ज़्यादातर जो सारे प्रोडक्ट इन्होंने कल्टीवेट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। बहुत अच्छे यहाँ पे आपको स्वास्थ्यवर्धक जो है वो खाने की चीज़ें मिलेंगी। तो चाहे मिर्ची है, ये देखिए स्ट्रॉबेरी इन्होंने लगाई हुई है। आगे इन्होंने देखो गन्ना लगा रखा है। पूरी तरह से इनके यहाँ पे ऑर्गेनिक गुड़ और ऑर्गेनिक शक्कर जो है वो मिलती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये कहीं किसी मार्केट में स्पेशली इसको सेल नहीं करने जाते, इनका सारा प्रोडक्ट यहीं सेल हो जाता है। मैं पिछले इनको 8-10 सालों से जानता हूँ, लोगों की लाइन लगी होती है इनके पास, इतना इनकी यहाँ पे सेल है। मतलब इतना मटेरियल नहीं होता जितना इनकी डिमांड है। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा है लेने वाली, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बड़ी ज़्यादा है, हर कोई हेल्दी चीज़ खाना चाहता है। तो आप ये देखिए इन्होंने यहाँ पे कद्दू, घिया, पेठा, तोरी, हर चीज़ लगा रखी है। और आगे इनका गन्ने का जो है वो फार्म है, अमरूद इन्होंने लगा रखा है, गन्ना इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। तो बाकी इन्होंने इससे पहले जो है वो ऑर्गेनिक गोभी जो है वो प्रोड्यूस कर रखी थी। उसमें देखें आप छोलिया भी इन्होंने लगा रखा है, चने, काले चने की जो है इन्होंने खेती बीच में कर रखी है। तो बढ़िया इन्होंने सिस्टम सेटअप कर रखा है। आप देखिए एक तरफ कद्दू, घिया चल रहा है, बीच में जो इन्होंने चने लगा रखे हैं। तो कितना अच्छा सेटअप है, मतलब कितनी कम जगह में इन्होंने इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो कर रखी हैं। तो ये इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, जो भी आप समझना चाहें वो है। और बहुत अच्छा इन्होंने एक जो है वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर दोनों का मॉडल तैयार कर रखा है। और सारी चीज़ें इन्होंने ऑर्गेनिक जो है वो प्रोड्यूस की हैं, सब ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ते हुए किसान। और जब इन्होंने शुरू किया था तो मैंने पहली बार जब यहाँ से जा रहा था तो वैसे इनसे बात हुई, धीरे धीरे दोस्ती होगी। और आज जब ये सब मैं इनका देख रहा हूँ फार्म, मैं इनके पास कोई 5 साल बाद आया हूँ, तो कितना इन्होंने डेवलप कर दिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये कितना ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं।
तो बाकी किसानों को भी इनसे मेरे ख्याल से सीख लेनी चाहिए, और कुछ डिफरेंट करेंगे तो शायद फिर उसमें जो है वो हमें सफलता भी ज़रूर मिलेगी। वक्त लगता है पर हाँ, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसको टपका सिंचाई कहते हैं, तो उसका भी प्रयोग ये देखें ड्रिप लगा रखी है। और ये स्टैंड इन्होंने परमानेंटली इसके लिए बनवा दिए हैं, जिसमें जब भी ये ड्रैगन प्लांट जो है ऊपर तक आएगा तो स्टैंड्स के ऊपर जो इसको फिर ले आएंगे। तो जब ये स्टैंड के ऊपर आ जाएगा, फ्रूट ईजिली जो है वो हम जो है वो तोड़ सकते हैं। तो ये सब इनके फार्म के बारे में, और आगे फिर अगले पार्ट में बलविंदर जी के साथ चर्चा करके पता करेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने ये सारा जो है वो डेवलप किया, और आज वो इतने सक्सेसफुल फार्मर कैसे बने। इसी सब के साथ धन्यवाद।